ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल के सदर मौलाना हकीम सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने आज वक्फ बोर्ड के नौ मुंतखब चेयरमैन सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी से मुलाकात की और इन्हें मुबारकबाद दी। नामपल्ली वक्फ बोर्ड दफ्तर में हुई इस मुलाकात में खैरुद्दीन सूफी ने वक्फ बोर्ड चेयरमैन को मुस्लिम मैयतों के लिए रकम जारी करने का मुतालबा किया और कहा 5,000 के बजाय 10,000 रकम दी जानी चाहिए। इसी तरह उन्होंने भोंगिर में 1 एकड़ 18 गुंटे वक्फ अराजी के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया और तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामीन किराम, अभी हम वक्फ बोर्ड में नौ तक़र्रुरशुदा चेयरमैन जनाब सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी साहब से हमने मुलाकात किया और उनको मुबारकबाद पेश की और उसके साथ ही साथ हम उनको एक ये मेमोरेंडम भी हम उनके हवाले किए। ये मेमोरेंडम में हमने मुतालबा किया है कि साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब मोहम्मद सलीम साहब गरीब मुस्लिम मैयतों के लिए 5,000 रुपये की इमदाद जारी किए थे और उनके दौर तक होता रहा, लेकिन उनके बाद जब दूसरे चेयरमैन तब्दील हुए, मशीउल्लाह खान साहब आए, तो कभी पैसे मिले कभी नहीं मिले, वो सिलसिला चलता रहा। अब उसके बाद ये नए चेयरमैन साहब आए हैं, तो यहाँ का स्टाफ का कहना ये है कि चेयरमैन साहब की मंजूरी के बाद ही जारी होंगे। तो हम ये मुतालबा किए हैं कि मैयतों के लिए फौरी जो इमदाद दी जा रही है उसको जारी करे और 5,000 के बजाय 10,000 रुपये उनको इमदाद मिलना चाहिए, क्योंकि शहर में जगह की किल्लत है और ख़बर खुदवाई के लिए ज़मीन के लिए दुनिया के पैसे लग रहे हैं और हमारा वक्फ बोर्ड कोई नंगा भुक्का नहीं है। करोड़ों रुपए जो की आमदनी है, तो अगर गरीब मैयत को 10,000 रुपये जारी किए जाते हैं तो ये एक सहूलत की बात होती है, इसमें कोई नुकसान होने वाली बात नहीं है। हम चेयरमैन साहब से हम ये मुतालबा किए। दूसरा अहम मसला हम उनके सामने ये रखे कि भोंगिर में 1 एकड़ 18 गुंटे ज़मीन जो वक्फ लैंड है, करीब 6 महीने से उसकी कार्रवाई चल रही है और उस पर लैंड गिरावर जो है ना उस पर कब्ज़ा किए हुए है। ये उसके डॉक्यूमेंट्स है और इसके ताल्लुक़ से हम आवाज़ उठाए तो हमारे ख़िलाफ़ वक्फ ट्रिब्यूनल में केस बुक कर दिया गया। तो खैर हम उसको लड़ रहे हैं और ये वक्फ बोर्ड की तरफ से ये कैंसिलेशन का लेटर भी जारी हो गया है। जो मशीउल्लाह खान साहब जो साबिक़ चेयरमैन थे, उन्होंने धांधली करते हुए ये 40 लोगों को प्लाटा जो ना जारी कर दिए थे, तो हम उसको कैंसिल कराए और ये उसका मेमो है, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन फिर वो लैंड गिरावर आज वहाँ पर उस ज़मीन पर कुछ हलचल किए, हमको इत्तला मिली, हम CO साहब से बात किए और मुकामी इंस्पेक्टर से भी बात किए, हयूम खान साहब से, तो वो कार्रवाई को रोका गया। हम चेयरमैन साहब के इल्म में ये बात लाए हैं। अब यहाँ पर मैं एक बात साफ़ तौर से कहना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब नया जायज़ा लिए हैं और ये केस ये करोड़ों का केस है, करोड़ों की हेरा फेरी हुई है इसमें। अब ये केस चेयरमैन अज़मतुल्लाह खान साहब के लिए एक इम्तिहान की घड़ी है, ये कसौटी है। ये अगर ये ज़मीन की हिफाजत करके वक्फ बोर्ड अपने तरफ से अपने कब्ज़े में लेके कुछ काम करती है तो हमको ये चेयरमैन साहब से नेक तवक्कुआत हम रख सकते हैं। अगर ये फिर ये 14 लोगों को अगर ये अलाट हो जाती है जो 9-9 लाख 8-8 लाख रुपए हासिल किए गए और लाखों रुपए वक्फ बोर्ड में जो ना रिश्वत बांटी गई और साबिक़ा चेयरमैन भी जो ना 14 लाख रुपए ले चुके हैं और बीच वाले भी महमूद अली साहब की साली का दामाद 10 लाख रुपए लिया, मैं नाम बोल रहा हूँ, मैं ढकी छुपकी बात मैं करने का आदी नहीं हूँ, तो वो भी 10 लाख रुपए रिश्वत लिया। उसके बावजूद जो है ना ये ज़मीन पे जो ना कब्ज़े को हमने रुकाया और हम ये चेयरमैन साहब से यही हम डिमांड कर रहे हैं कि इसकी हिफाजत की जाए और जो मुस्तहक़ है उनको दिया जाए, चाहे लीज़ पर हो या रेंट पर हो। जिनको घर नहीं है बेघर मुसलमानों को देना चाहिए और ये जितने लोग हैं सबके घर मौजूद हैं, पूरी तहक़ीक़ात किए हम। तो आज हम ये 2 मसले इनके सामने रखे हैं। अब देखना ये है कि हमारे चेयरमैन साहब क्या कदम उठाते हैं। अगर इनका कदम मिस्बत रहता है तो यकीनन हम नेक तवक्कुआत रख सकते हैं और अगर फिर साबिक़ा रिकॉर्ड दोहराया जाएगा तो फिर हमको कपड़े उतारने में टाइम नहीं लगता। साबिक़ा चेयरमैनों के भी हम कपड़े उतारने में जो है ना हम बहुत बदनाम हो चुके हैं और अभी भी हम जो है ना उसके लिए हम पीछे हटने वाले नहीं हैं।
اور ہم امید رکھتے ہیں کہ نئے چیئرمین صاحب سے کہ وہ وقف پراپرٹی کی حفاظت کریں گے اور جو ہے نا مستحقین کو دیں گے. صدیق ٹریڈرز امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ، جہاں سعودی، دبئی، سنگاپور، ملیشیا و دیگر ممالک کے مختلف اقسام کے ملبوسات، برقعے، عطر، اربا چپل، تیبن کا مجموعہ دستیاب ہے. معیاری اور اعلیٰ اقسام کی اشیاء ضروریہ، زیتون کا تیل، ڈرائی فروٹس و دیگر امپورٹڈ سامان کے لیے ابھی چلے آئیں. صدیق ٹریڈرز، مصطفیٰ نگر، فلک نما، حیدرآباد. ہم سے رابطہ کریں 9951385112.